कहें कि है, नहीं है। इस जिंदगी के धोखे में मत आना। कितना ही ये जिंदगी कहे कि मैं हूं, नहीं है। मौत इस सब को छीन लेती। एक सपना है, खुली आंख देखा गया। तुमसे पहले बहुत लोगों ने यह सपना देखा है। कहां हैं वे सारे लोग? मिट्टी में खो गए। तुम भी उन्हीं जैसे सपने देख रहे हो, उन्हीं जैसे मिट्टी में खो जाओगे। समय रहते कुछ कर लो। कुछ ऐसे सूत्र को पालो जो खोता नहीं, जो शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो। कुछ ऐसी बात पालो जो सनातन है, जिसे मृत्यु मिटा नहीं पाती। और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वही सीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। जब जब इसे सोचा है, दिल थाम लिया मैंने। इंसान के हाथों से इंसान पे क्या गुजरी। आदमी ने आदमी के साथ क्या नहीं किया। और तुम थोड़ा सोचो, किस लिए, पाया क्या? हिटलर ने कितने लोग मारे, चंगेज खान ने कितने लोग समाप्त किए। हम भी सब छोटे मोटे पैमाने पर वही करते हैं। पाते क्या है? पाते कुछ भी नहीं। बच्चों के खेल हैं जैसे। बड़े महल बनाते हैं सपनों के, एक दिन सब पड़ा रह जाता है। ये मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बिना समझे इस सब से भाग खड़े होना। भागने की बात नहीं, तुम इसे समझना। जब तुम एक कदम उठाओ प्रतिस्पर्धा का, तो सोचना क्या होगा। जब तुम्हारे मन में आकांक्षा पकड़े बहुत धन इकट्ठा कर लेने की, तो सोचना इससे क्या होगा। इस पर मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना। जब कोई तुम्हें गाली दे और अपमानित हो उठो और हत्या तुम्हारे मन को पकड़ने लगे, हिंसा के बादल तुम्हें घेर लें, तो सोचना इससे क्या होगा, इससे क्या सार है। जब तुम व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में विक्षिप्त होने लगो, तो सोचना इससे क्या फायदा। रंगीन लबादों के तले रूह जलती रहे, घुलती रहे, पजमुर्दा रहे, इससे क्या फायदा। कितने ही रंगीन लबादे हों और भीतर आत्मा सड़ती रहे। किसको धोखा दे रहे हो? इस धोखे का सार क्या है? और किसी भी घड़ी श्वास बंद हो सकती है। यह जो एक महान अवसर मिला था, जिसमें कि तुम जाग सकते थे, उसको व्यर्थ के खिलौने इकट्ठे करने में गमाओगे। रेत की सी दीवार है दुनिया, ओछे का सा प्यार है दुनिया। रेत की सी दीवार है दुनिया। बनाओ, बहुत बनाओ, बड़ा श्रम उठाओ, खून पसीना करो, सब गमाओ बनाने में, और फिसल फिसल जाती। छोटे बच्चे ही जाकर रेत में घर नहीं बनाते। तुम भी वही कर रहे हो। समय की रेत पर बनाए सभी घर गिर जाने वाले। समय की रेत पर बनाया गया कुछ भी ठहरेगा नहीं। जैन शास्त्रों में एक कथा है। एक चक्रवर्ती हुआ। तो जैन शास्त्र कहते हैं कि जब कोई चक्रवर्ती हो जाता है, चक्रवर्ती यानी सारे सम्राट, सारे जगत का सम्राट हो जाता है, सभी का अकेला मालिक हो जाता है, वही सभी होना चाहते हैं। जिसका चक्र सारे जगत में घूमने लगता है, तो उसके लिए एक विशेष सुविधा मिलती। स्वर्ग में कैलाश पर्वत है, वहां चक्रवर्ती को अधिकार है दस्तखत करने का उस पर्वत पर। वो पर्वत पर जो भी दस्तखत किया जाता है, वो अरबों खरबों वर्ष तक टिकता है।
वो कोई ऐसा पर्वत नहीं है कि यहां जैसा पर्वत हो, दस्तखत किया हो कुछ सैकड़ों वर्षों में खो जाएगा, टिकता है अरबों खरबों वर्षों तक। तो एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट हो गया, वो बड़ा प्रसन्न था, आकांक्षा पूरी हुई और उस पर्वत पर दस्तखत करने जा रहा है। तो उसने सोचा था कि बड़े बड़े अक्षर में दस्तखत कराऊंगा, लेकिन जब वो पर्वत के पास पहुंचा तो उसकी आंख आंसुओं से भर गई। पर्वत पे जगह ही न थी, इतने लोग पहले दस्तखत कर चुके थे। बड़े की तो बात और, एक कोना खाली न था, इतने चक्रवर्ती हो चुके थे समय की अनंत धारा में, कोई हिसाब है? सोचा था उस विराट पर्वत पे बड़े बड़े अक्षरों में दस्तखत कराएंगे। फिर मजबूरी में कोई जगह न पाके पुराने दस्तखतों को मिटा के अपने दस्तखत किए। लेकिन तब उसका मन दीन जीर्ण हो गया कि अगर ये हालत है तो कोई हमारा भी मिटा के दस्तखत कर जाए। ये कितनी देर टिका। जब वो भीतर जा रहा था तो वो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन द्वारपाल ने का भले मानस, इसकी आज्ञा नहीं, अकेले ही भीतर जाना पड़ता है। पर मजा ही क्या अगर पत्नी न देख पाए पति का गौरव तो दस्तखत कर रहा है। उसने बड़ी जिद की थी, लेकिन द्वारपाल ने कहा था मान तू, लौट के तू प्रसन्न होगा कि पत्नी को नहीं ले गया तो अच्छा हुआ। और ऐसा कुछ तेरे साथ ही हुआ है ऐसा नहीं। मेरे पिता भी यही काम करते थे द्वारपाल का। वो भी कहते थे जब भी कोई आता है वो पत्नी को साथ ले जाना चाहता है। उनके पिता ने भी उनसे यही कहा था, ये सदा से होता रहा है। और ये भी मुझे पता है कि लौट के तू धन्यवाद देगा, ऐसा सदा से होता रहा है कि अच्छा हुआ पत्नी को साथ ना ले गए, मिट्टी पलीद हो जाती। लौट के उसने धन्यवाद दिया। तो बड़ी कृपा है कि यहां पहरा बिठाया है, अब लौट के अपनी शान तो कह सकूंगा। अगर पत्नी भी देख लेती कि यहां तो कोई जगह ही खाली नहीं, ये कोई बड़ा गौरव नहीं, चक्रवर्ती भी हो जाओ क्या मिलने वाला है, कितने लोग हो चुके हैं। और स्वर्ग के पर्वतों पे भी दस्तखत करने को मौका मिल जाए, वो भी रेत पर ही किए गए दस्तखत है। सब हस्ताक्षर रेत पर है। सिर्फ एक तुम हो जो समय के पार हो, सिर्फ एक तुम्हारा होना है जो समय की धार में नहीं। अगर उसे पा लिया तो कुछ पाया, अगर उसे गंवाया तो सब गंवाया। पार जाने वाले मनुष्य मनुष्यों में थोड़े ही हैं। ये इतर लोग तो किनारे किनारे ही दौड़ने वाले। पार जाने वाले मनुष्य, संसार से पार जाने वाले मनुष्य, समय से पार जाने वाले मनुष्य थोड़े ही हैं। इतर लोग तो किनारे किनारे ही दौड़ते रहते। किनारे तुम कितने ही दौड़ो कुछ न पाओगे। पार जाना होगा, अतिक्रमण करना होगा। उस अतिक्रमण की कीमिया का नाम ही धर्म है। उस अतिक्रमण के लिए जो नौका बनाई जाती उसी का नाम ध्यान है। पार जाने के लिए जो सीढ़ी लगाई जाती है उसी का नाम निर्विचार है। कैसे ये निर्विचार की सीढ़ी लगे, कैसे ये नौका बने ध्यान की कि तुम पार जा सको, समय के पार। इसे थोड़ा समझ ले, ये बहुत बहुमूल्य सूत्र है। वासना सदा कहती है कल, तृष्णा सदा कहती है कल, चाह सदा कहती है कल, ध्यान कहता है आज, अभी, यही। ध्यान के लिए वर्तमान के अतिरिक्त कोई क्षण नहीं। चाह के लिए वर्तमान को छोड़ के सब है, भविष्य है, अतीत है। ध्यान के लिए ना अतीत है ना भविष्य, बस यही क्षण। और इसी क्षण में से समय के पार जाने का द्वार है। वर्तमान के क्षण में
वो सुविधा है कि अगर तुम ठहर जाओ तुम सरक जाते समय के पार, मगर वही मन ठहरने नहीं देता। मन कहता है कल मकान बनाना, परसों धन कमाना, फिर ये करना फिर ये करना। मन योजनाएं बनाता है। उन्हीं योजनाओं के कारण वो जो सकरा सा द्वार है, अति सकरा। जीसस ने कहा है द्वार बहुत सकरा है लेकिन बिल्कुल सीधा है, सरल है, सुगम है, लेकिन बहुत सकरा है। इतना सकरा है कि अगर तुम बहुत बारीकी से न देखो तो तुम चूकते ही चले जाओगे। वर्तमान का क्षण कितना छोटा है, कभी तुमने सोचा? ना के बराबर है। तुम जब सोचते हो वर्तमान का क्षण, तभी वो अतीत हो जाता है, इतना छोटा है। इधर तुमने कहा वर्तमान, उधर वो वर्तमान ना रहा, गया, जानते ही अतीत हो जाता है। तो या तो भविष्य होता है या अतीत होता है। जब तक नहीं जानते तब तक भविष्य, जैसे ही जाना अतीत। जब तक आशा करते हो आ रहा है आ रहा है, तब तक आया नहीं। जैसे ही जाना आ गया, जा चुका। वर्तमान के क्षण को विचार कभी पकड़ ही नहीं पाता, इसे थोड़ा समझना। विचार की पकड़ बड़ी बोथली है, वर्तमान का क्षण बड़ा सूक्ष्म। या तो विचार भविष्य को पकड़ता है जो अभी आया नहीं, या अतीत को पकड़ता है जो जा चुका। दोनों व्यर्थ हैं। सत्य का तो अर्थ है वही जो है, जो न कभी आता, जो न कभी जाता। एस धम्मो सनातनो, जो धर्म सदा है, अभी है, कल भी था, कल भी होगा। इसलिए कल की बात ही उठानी व्यर्थ है, वो सदा ही आज है। बीज का अंतिम चरण प्रिय, बीज ही है, फल नहीं। जैसे तुम्हें एक बार इसकी झलक मिल जाएगी, फिर कठिनाई न रह जाएगी। पहली झलक अत्यंत कठिन है, क्योंकि पहली झलक करीब करीब असंभव मालूम होती। तुम पूछोगे जब आकांक्षा ही नहीं करनी तो हम ध्यान करें ही क्यों? करेंगे ही कैसे? करेंगे तो आकांक्षा के साथ करेंगे। तुम्हारी अड़चन मैं समझता हूं। तुमने अब तक जो भी किया आकांक्षा के साथ किया, लेकिन तुम अभी तक ये न देख पाए कि आकांक्षा तो बहुत की, पाया क्या? आकांक्षा से अभी भी तुम थके नहीं। आकांक्षा से अब तक तुम्हारे मुंह में कड़वापन नहीं आया। आकांक्षा से तुम अभी तक उबे नहीं। आकांक्षा ने दिया क्या? देने के भरोसे बहुत दिए, कोई भरोसा पूरा नहीं हुआ। आकांक्षा ने भ्रम के सिवा और क्या दिया? चलाए चली, पहुंचाया तो कहीं नहीं। आकांक्षा को जब तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे आकांक्षा से कुछ भी नहीं मिला। आकांक्षा गिर जाएगी उस बोध के क्षण में, और उसी बोध के क्षण में ध्यान उपलब्ध होता है। आकांक्षा का अभाव ध्यान है। पहले ऐसे कभी कभी घटेगा, फिर तुम भटक जाओगे, फिर धीरे धीरे ज्यादा घटेगा, कम कम भटकोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। हवाओं के झोंके आएंगे, गुजर जाएंगे, तुम्हारी लौ न कपेगी, दुख आएंगे सुख आएंगे, तुम निष्कंप जलते रहोगे। सब छूट जाएगा, क्योंकि तुमने अपने को पा लिया होगा। वस्तुतः जिसने स्वयं को पा लिया, सब पा लिया। छूटता है क्योंकि जिसने सब पा लिया अब वो व्यर्थ को पाने के लिए नहीं दौड़ता। सत्पुरुष ऐसी संपदा का धनी हो जाता है जो शाश्वत है, ऐसे पद पर विराजमान हो जाता है जिसके पार कोई पद नहीं। निश्चित ही सब छंद राग छूट जाते हैं, क्योंकि महाछंद बज उठता है। छंदों का छंद भीतर अहिर्निश बजने लगता है। सब गीत गान बंद हो जाते हैं, क्योंकि गायत्री मुखरित हो उठती। आज इतना।